शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। खेलो तो ऐसे और जीतो तो ऐसे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स छाए रहे। साजिद खान की 10, नुमान अली की 9 विकेटें। किसी इंग्लिश बैटर को विकेट पर टिकने ना दिया। जैक क्रॉली 2, बेन डकेट 12, ओली पोप 1, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने 3-3 रन्स बनाए। जो रूट के 33 और हैरी ब्रूक के 26 रन्स भी काम ना आ सके। इंग्लैंड की पूरी टीम 112 रन्स बनाकर आउट हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 36 रन्स का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स में 134 रन्स बनाने वाले नायब कप्तान सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच और साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। नुमान अली और साजिद खान मर्दे मैदान। दोनों स्पिनर्स ने खुद को ऑलराउंडर के तौर पर भी मनवा लिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज साजिद खान की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। साजिद खान ने 2 मैचेस की 4 इनिंग्स में 19 खिलाड़ी आउट किए। 22 और 48 रन की इनिंग्स खेलकर मजमूई तौर पर 72 रन भी बनाए। 4 इनिंग्स में नुमान अली ने 20 विकेटें ली। 32 और 45 रन की इनिंग्स के जरिए मजमूई तौर पर 78 रन बनाए। हैदराबाद में नुमान अली के वालिद खुशी से निहाल। कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम को फतेह में मदद दी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी अगर उनको मौका मिलता रहा तो इसी तरीके से अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने जीत का क्रेडिट नई सिलेक्शन कमेटी को दे दिया। कहा कि 20 विकेटें लेने का मंसूबा बनाना चाह रहे थे जो कामयाब रहा। पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना ही सबका हदफ होना चाहिए। इंग्लैंड छोटी टीम नहीं है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का कहना था कि मैच के नतीजे से मायूसी हुई। साजिद और नुमान अली ने शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि खिलाड़ियों के जज्बे और टीम वर्क ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि इस जीत से खिलाड़ियों का मुराल बुलंद होगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी की मोतरफ। कहा पाक इंग्लैंड सीरीज में बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की भी टेस्ट सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर केपी के, गवर्नर पंजाब, वफाकी वुस्ता, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क होने के बायस शरीक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग 28 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चेंबर संभाल लिया। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमेटी की तश्कील नौ करते हुए 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया है। इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले, ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा, जवाबी कार्रवाई पर जवाब देने की धमकी। इसराइली वज़ीर आज़म वज़रा और आला फ़ौजी हुक्काम के हमरा ईरान पर हमले की बराह रास्त मालूमात लेते रहे। ईरान का इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा, जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखने का भी अयादा। ईरानी एयर डिफेंस का कहना है कि इसराइल ने आज सुबह तेहरान, खुज़िस्तान और एलाम के फ़ौजी मराकज़ पर हमला किया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए इसराइल के हमले कामयाबी से नाकाम बनाए। इसराइली हमले में 2 फ़ौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। ईरानी मीडिया ने इसराइल का 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा गलत करार दे दिया। कहा दुश्मन के अहदाफ की तादाद 20 से बहुत कम है। हमलों में पासदारान इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना। ईरान पर हमले में 100 इसराइली लड़ाका तैयारों का हिस्सा लेने की अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत और इसराइल के कमज़ोर हमले को बड़ा दिखाने की कोशिश है। इसराइली हमले के बाद ईरान में मनसूख की गई तमाम परवाज़ें बहाल कर दी गई हैं। इसराइल ने शाम में भी मुतादिद फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इराक के शहर तकरियत में भी धमाके सुने गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत, खित्ते में कशीदगी के इजाफे पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं।
अमरीका ने ईरान पर हमले को इसराइल का हक़ दिफा करार दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि हमले 1 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में किए गए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का फरीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर, कहा कि ईरान को इसराइली हमलों की लहर का जवाब नहीं देना चाहिए। सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान पर हमला मुल्क की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फरीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मलेशिया ने भी ईरान पर इसराइली हमलों को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि ईरान पर हमले इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद खाम तेल की कीमत में 2% से ज़्यादा इजाफा। लंदन में ब्रेंट खाम तेल $76, WTI $72 फ़ी बैरल हो गया। राना सनाउल्लाह ने 26वीं आईनी तरमीम को निज़ाम की गारंटी करार दे दिया। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में आने के रास्ते बंद कर दिए। अब फ़ाल हुकूमत को चोर दरवाज़ों से गैर मुस्तहकम नहीं किया जा सकेगा। अदलिया की तरफ से भी जो मामलात होते थे उनका रास्ता भी बंद हो गया। दावा है कि अब नून लीग का इक़्तिदार मुस्तहकम रहेगा, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। अडयाला जेल रावलपिंडी में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। कैदियों से मुलाकातों पर सिक्योरिटी वजूहात पर 4 अक्टूबर को पाबंदी आयद की गई थी। पाबंदी के दौरान जेल में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने की मशक़ें की गईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद और मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाहा है। दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करता है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा। कर्ज की रकम माहौलियात, कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर ADB की वाशिंगटन में मुलाकात। पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी मुआवन वज़ीर बराए तवानाई वसाइल से भी मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब S&P ग्लोबल के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ आज दुबई से लंदन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मौकामी वक्त शाम 5 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस की ईदक चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 4 पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तियों के केस में अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने PMDC के वकील से कहा कि जहां ताकतवर लोग हैं वहां आपके हाथ बंधे हुए हैं। आज ही MD कैट के नताइज का ऐलान करें। क्या 8,000 रुपये फ़ी उम्मीदवार लिए गए? ये गरीब के लिए ज़्यादा है। बज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। PMDC के वकील ने कहा कि अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। FIA के वकील ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल फॉरेंसिक पर हैं। एक बंदे ने मैसेज डिलीट किए हुए थे, वो रिकवर हुए। फिजिकल सबूत भी मिला है। गुलिस्तान जौहर थाने में वकला पर मुबैना पुलिस तशद्दुद केस को C क्लास करने का चालान मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुकूमत सिंध को JIT बनाने का हुक्म दे दिया। 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत। शो कॉज का जवाब जमा न करवाने पर साबिक तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने कहा है कि वकला ने मुकदमे में मुल्ज़मान के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद किए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि केस की शफाफ तहकीकात नहीं की गई। मुद्दई, मुकदमा और बार एसोसिएशन इस मामले पर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। जुलाई 2024 में गुलिस्तान जौहर थाने में पुलिस और वकला के दरमियान झगड़े का वाक़या सामने आया। वकला ने SHO समेत 15 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पंजाब भर में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। चावल की पैदावार में मुतवक्के इजाफे पर 1 अरब तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत।
मरियम नवाज ने कहा कि गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर चीज़ें सस्ती दस्तयाब होंगी। वफाकी हुकूमत का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर बतदरीज पाबंदी लगाने का इशारा। वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार राना तनवीर हुसैन ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की पॉलिसी का गलत इस्तेमाल किया गया। पुरानी गाड़ियों की दरामद से न सिर्फ करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला ज़ाया हुआ बल्कि मकामी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा है। हुकूमत इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर बतदरीज पाबंदी लगाने का फैसला कर रही है। हमें मकामी मैन्युफैक्चरर्स और मकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में साबिक सेनेटर मौलाना मोहम्मद सालेह शाह के घर के बाहर धमाका। मालिक मकान का एक हिस्सा तबाह हो गया। बेटे के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग भी की। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक बम मकान की दीवार के साथ नस्ब किया गया था। मज़ीद तफ्तीश अभी जारी। बलोचिस्तान के ज़िला पेशीन में 65 गैर हाजिर असातिज़ा मुलाजमत से बरतरफ। हुक्काम के मुताबिक अरसा दराज से ड्यूटी पर न आने वाले असातिज़ा तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने 800 गैर हाजिर असातिज़ा की बरतरफी का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक आज शाम वापस सिटी फैसलाबाद में दरस कुरान देंगे। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर जाकिर नाइक ने जामिया सल्फिया फैसलाबाद का दौरा किया। तलबा से खिताब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमानों को बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। दुश्मन मुसलमानों के दरमियान तकसीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने पुलिस लाइन्स फैसल की मस्जिद में जुम्मे का खुतबा दिया और यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। PMA काकूल के कैरेट आरिफुल्लाह लकी मरवत में मस्जिद पर खारजी दहशत गर्दों के हमले में शहीद हो गए। कैरेट आरिफुल्लाह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। खवारिज ने फायरिंग शुरू की तो 19 साला कैरेट ने फ़ौरन जवाब दिया। खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान जाम शहादत नोश किया। कैरेट आरिफुल्लाह छुट्टी पर अपने आबाई इलाके लकी मरवत आए थे। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। ISPR ने कहा है कि इबादत के दौरान नमाजियों पर हमला खवारिज की हकीकी सोच को जाहिर करता है। नौजवान कैरेट की बहादुरी सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म की दलील है। सदर आसिफ अली जरदारी की लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की मजम्मत और कैरेट आरिफुल्लाह को खिराज अकीदत। कहा कि इबादत गाहों पर हमला बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फ़ेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैरेट की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा कि कैरेट आरिफ की लगन और फ़र्ज शनासी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। कोटली नक्याल सेक्टर में नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फौज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद सैफ अली जंजुआ को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक शहीद सैफ अली जंजुआ ने 1948 में पीर कलेवा पहाड़ी की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया था। पाकिस्तान की जानिब से गजा और लेबनान के लिए 13वीं इमदादी खेप रवाना कर दी गई। 100 टन इमदादी सामान फैमिली टेंट और गर्म कमलों पर मुश्तमिल है। NDMA 1381 टन इमदाद गजा और लेबनान भिजवा चुका है। जनूबी लबनान और शिमाली गजा में 24 घंटे में इसराइली फौज के 13 एहलकार हलाक, 60 से जायद फौजी जख्मी। 12 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक रवा माह जंगी कार्रवाइयों में 66 इसराइली हलाक हुए, जिनमें से बेशतर फौजी थे। इसराइली फौज की गजा में बमबारी में 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैम्प में कमाल अदवान अस्पताल पर भी हमला। अस्पताल के जनरेटर और ऑक्सीजन प्लांट तबाह हो गए। ऑक्सीजन ना होने से ICU में 2 बच्चे इंतकाल कर गए। शिमाली गजा के जबालिया कैंप में इसराइली फौज का ऑपरेशन, सैकड़ों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज के बैरूत समेत लबनान के मुतादिद इलाकों में फ़ज़ाई हमले, 3 लबनानी सहाफ़ी शहीद हो गए। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के दरमियान मुहिम मिलकर की कराची में लॉन्चिंग तकरीब। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत पर इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। इस वक्त हर 5वां शख्स ज़हनी सेहत के मसाइल से दोचार है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की कंट्री डायरेक्टर कामला मारवी चिपाल ने खिताब में कहा कि जंग और जियो से इस मुहिम का असर पाकिस्तान के 75% अवाम तक पहुँचेगा। ये मुहिम उम्मीद की किरण है और इसके ज़रिए मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे।
MD जंग ग्रुप शाहरुख हसन ने कहा है कि पाकिस्तान में हर 50,000 अफराद के लिए एक माहिर नफ्सियात है, जबकि हर दूसरे शख्स को ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना है। मिलकर मुहिम एक लंबी आगाही मुहिम है, जिसके पहले मरहले अहम अदाद-ओ-शुमार मुरतब करेंगे। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान सीनियर खिलाड़ियों को आराम ना दिए जाने का इम्कान। जिम्बाब्वे के लिए नौजवान खिलाड़ियों को वाइट बॉल टीम में शामिल किया जा सकता है। कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार, सलमान अली आगा भी दौड़ में शामिल। आज हतमी मुशावरत होगी, टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स कल मद्दे मुकाबिल होंगे। मकामी क्लब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स होंगी। दोनों की जानिब से फाइटर्स जीत के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल में बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन और फलस्तीनी थिएटर एंड हियर आई एम हाजरीन को पसंद आ गया। फलस्तीनी फनकारों का शानदार इस्तकबाल किया गया। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से जारी फेस्टिवल में आज कतर की सकाफत से मुतालिक सेशन और सरहदों से बाहर की दुनिया से मुतालिक पैनल डिस्कशन होगी। रात 8 बजे कॉकून डांस परफॉर्मेंस और रात 9 बजे स्पेनिश डांस परफॉर्मेंस पेश की जाएगी। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जान निसार की आखिरी के साथ रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। जान निसार पाकिस्तान की तारीख के वाहिद ड्रामा सीरियल है जिन्होंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तेज तरीन व्यूज़ के पहाड़ सर किए। और गुलकार अली जफर का नया गाना फेड रिलीज कर दिया गया। गाने की वीडियो में अली जफर की बीवी का डेब्यू। गाने के जरिए अली जफर ने सुपरस्टार्स की जिंदगी पर शोबिस की दुनिया और सोशल मीडिया के मनफी असरात और चैलेंजेस को उजागर किया है।